आम आदमी पार्टी खुद ही बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है और सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। अब इस बात में जितनी भी सच्चाई हो, ये थोड़ी देर में सीबीआई का बयान सामने आ ही जाएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया है, जिसके कि अब तो सबूत सामने आ गए हैं, आईफोन क्लाउड का डेटा सामने आ गया है, व्हाट्सएप की चैट सामने आ गई है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए को 1-1 किलो घी कह के लेन देन किया जा रहा है। तो अगर उन दोनों ने चोरी की है, घोटाला किया है, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो किया नहीं होगा। केजरीवाल उसमें शामिल है और यहां तक कि शराब घोटाले के कुछ आरोपियों ने यह भी कबूल कर लिया है कि उन्होंने पैसे का लेन देन केजरीवाल से फेस टाइम पे वीडियो कॉल करने के बाद विजय नायर को पैसे दिए हैं। तो जब इतनी बात ऑन रिकॉर्ड आई चुकी है, तो ये केवल एक समय की बात है कि केजरीवाल को कब बुलाया जाएगा और केजरीवाल की गिरफ्तारी कब होगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से एक एक करके आम आदमी पार्टी के घोटाले खुल रहे हैं, शराब घोटाला उनमें से केवल पहला घोटाला है और उसमें मनीष और सत्येंद्र दोनों न केवल सरकार की नीतियां बदलने के दोषी हैं, बल्कि हवाला के माध्यम से पैसों का लेन देन के भी दोषी हैं। और ये सारा लेन देन केजरीवाल की जानकारी में हुआ है, केजरीवाल के कहने पे हुआ है, केजरीवाल से वीडियो कॉल करने के बाद हुआ है। तो निश्चित है आज नहीं तो कल सीबीआई उन्हें बुलाएगी भी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, बड़े आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। दूसरी तस्वीर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी रविवार को पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा बुला लिया गया है। तीसरी तस्वीर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद है दूसरे केस में। मानव भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मानव, खुद कार्यालय की ओर से जानकारी देना और ये कहना कि हम सहयोग करेंगे, वो तस्वीर याद आ रही है जब मनीष सिसोदिया को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो खुली जीप में जाते हैं, कार्यकर्ता आगे पीछे होते हैं, मानो यूं लगता है कि एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसी तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से भी? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया को जब 2 बार बुलाया गया और हमने ये दो तरह के कार्यक्रम देखे थे और दोनों बार ऐसा हुआ था, तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए जब वो जाएंगे तो शायद दिल्ली की सड़कों पर उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखे, क्योंकि चुनाव का समय है। आम आदमी पार्टी, बाकी अपोजिशन की पार्टी एक साथ आने की उसका विचार कर रही है। लगातार बैठकें अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई हैं। लेकिन एक बात है जिस पर आपको गौर करना होगा, 2 फरवरी तारीख थी और ईडी ने अपनी एक चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, और ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस मामले में सीधी तौर पर नाम आया था। चार्जशीट में उनका नाम था और ये कहा गया था कि इंडो स्पिरिट के जो मालिक हैं, आरोपी हैं इस आबकारी घोटाले में, उनसे सीधे संबंध है अरविंद केजरीवाल के। ये ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है और ये भी कहा है कि बाकायदा आईफोन पर जो फेस टाइम कॉल होती है उसके जरिए दोनों लोगों में बातचीत हुई। विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, इन सभी लोगों की बातचीत हुई और इसीलिए ईडी ने चार्जशीट में बाकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। और जब भी पैसे के लेन देन की बात होती है तो जो आपराधिक घटनाएं होती है उसकी जांच सीबीआई करती है, और जब पैसे के लेन देन की बात आती है तो मनी ट्रेल कहाँ गया, पैसा कहाँ से कहाँ गया, उसकी जांच ईडी करती है। तो इसीलिए क्योंकि पैसे के लेन देन का मामला है, आबकारी घोटाला, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का नाम बाकायदा ईडी की चार्जशीट में है और उन आरोपियों के साथ है जो जिनके नाम पहले से ही 15-16 जो नामजद आरोपी हैं। ठीक है मानव, लौटेंगे आपके पास में। विक्रांत का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और हम देख रहे हैं कि प्रमुख पार्टियों में से एक पार्टी बन गई है। आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा है जिस पर वोट मिलते हैं। कितना बड़ा डेंट आप राजनीतिक लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, अगर एकमात्र चेहरे जिसके नाम पर वो हर राज्य में चुनाव पर जाती है, वोट मांगती है, वो अरविंद केजरीवाल है। फिर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, पंजाब के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का पंजाब से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को पिछली बार बड़ा बनाया। विपक्ष में दूसरे नंबर की वो पार्टी बनी थे और अगले चुनाव में उन्होंने वहाँ पर सरकार बना ली। भगवंत मान एक चेहरा जरूर थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जीत में भी बड़ी भूमिका निभाई। गुजरात के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही आगे रखा गया। गुजरात में जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी तब भी अरविंद केजरीवाल के नाम को आगे रखा गया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के नाम पर दिल्ली की सरकार चुनाव जीती है 3 बार, और जब पहली बार चुनाव जीती थी उस समय भी अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मिले थे, और जब आज सरकार चल रही है तो भी अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता है। तो जाहिर बात है ऐसे समय में जब अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है, विपक्ष एक कोशिश कर रहा है गठबंधन बनाने की,
बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अचानक से कोशिशें शुरू हुई, कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात हुई नीतीश कुमार की। उसके बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे और ये कहा गया कि नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो दल अभी तक कांग्रेस से बात नहीं करते, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे टीएमसी, इन सब से नीतीश कुमार बात करें और उसके ठीक बाद इस तरीके से समन आना तो राजनीतिक बवाल जरूर बढ़ेगा और इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन जांच एजेंसी की अपने तर्क है, उनका यह कहना है कि जांच के दौरान जो भी चीजें उनके सामने आ रही है उसके आधार पर वो इस मामले में जांच कर रहे हैं। और चूंकि कुछ मामलों में कुछ आरोपियों के बयानों के सामने मामले में अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र, उनके घर का जिक्र आया, तो इस मामले में उनसे पूछताछ करना जांच एजेंसी को जरूरी लगा होगा और इसी कारण उनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल 11 जब रविवार को जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे, एक और बड़ी खबर हमें यह भी पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के, वो अपने वकीलों से भी इस मामले में संपर्क कर रहे हैं कि ये जो समन भेजा गया है मुख्यमंत्री को, इस पर लीगल एडवाइस ली जा रही है, आगे किस तरीके से किया जाए। तो ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल 11 बजे, माफ कीजिएगा, सीबीआई के सामने रविवार को पेश होंगे। विक्रांत, मैं लौट रही हूँ आपके पास में एक बार फिर से। हम ये खबर बता रहे हैं आपको, साथ ही साथ 3 तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के लिहाज से, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हाल ही के गुजरात चुनाव में जिस तरीके से उसका वोट शेयर बढ़ा तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, लेकिन उसके बाद से उसने कुछ राज्यों में, जो आने वाले राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं, उनमें वो बड़ी तेजी से ताल ठोक रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाना ये बहुत बड़ी बात है राजनीति के लिहाज से। दुष्यंत गौतम बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, अब वो सुनवा देते हैं आपको। पता पड़ेगा अली बाबा 40 चोर में, अली बाबा पे से पूछेंगे आपने जो घोटाले चारों तरफ की हैं, पानी के बंटवारे में पानी की घोटाला पड़ा हुआ है, स्कूलों में कमरों का घोटाला हुआ है, जमुना सफाई का घोटाला हुआ है, आपने बसों खरीदने में बसों का घोटाला किया है, सबके मुखिया आप हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि इन घोटालों के कारण से किस प्रकार से दिल्ली तबाह हुई है। जब दिल्ली तबाह हुई तो आपसे पूछताछ वाजिब है, होनी भी चाहिए। आपके सारे मंत्री जेल जाते जा रहे हैं जिनको आप कट्टर ईमानदार बताया करते थे, आज उन मंत्रियों की भी चीख निकल रही है। कट्टर ईमानदार ये नहीं है, आप कट्टर बेईमान है। दुष्यंत गौतम बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे और समूची बीजेपी आज यही कह रही है। बहरहाल विक्रांत का रुख एक बार फिर से करते हैं। विक्रांत, जब बातें तत्कालीन शिक्षा मंत्री तक होती हैं तब सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात होती है, लेकिन जब बात अरविंद केजरीवाल की आ जाती है तब परेशानी समूची आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुखिया से अगर पूछताछ हो रही है तो मामला बड़ा गंभीर है। देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से कई बार आम आदमी पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये जो मामला है ये इसलिए बड़ा मामला है क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान करके, एक बड़ा आंदोलन करके उस यज्ञ से निकली हुई पार्टी थी और लोगों की ये उम्मीदें थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, उनकी सरकार बनी। लेकिन आज उनकी सरकार पर अगर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो जो परसेप्शन का प्लैंक होता है राजनीति में, उस पर चोट जरूर लगेगी। और आम आदमी पार्टी भले ही ये कहे कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है इतने लंबे समय तक, लेकिन उनके कई नेताओं का सलाखों के पीछे होना और अब मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के जरिए बुलाया जाना, कहीं ना कहीं उनकी उस छवि पर चोट लगेगी और उससे बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी रहेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली चीजों से खड़ी हुई पार्टी में आज जब मुखिया से अगर किसी मामले में पूछताछ हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल अब हम मानव का रुख करते हैं। मानव, अभी हम विक्रांत से जब बातचीत कर रहे थे तो विक्रांत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा कि लीगल एडवाइजरी भी इस पूरे मामले पर चर्चा करेगी, देखेगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री को बुला लेना, कुछ लीगल एडवाइजरी की ओर से आपको खबर मिल पाई हो कि किस तरीके से आगे के लिए तैयारी कर रही है, आगे की चीजों के लिए भी वो तैयार रह रही है? देखिए, जो आबकारी नीति मामला है उसमें यह समझना होगा कि जो विवाद था वो मनीष सिसोदिया के पास था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस पूरी सरकार के मुखिया हैं, तो पूछताछ होना, आरोपी होना, इन दोनों चीज़ें बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूछताछ हो रही है क्योंकि आप उस सरकार के मुखिया हैं जिसके मंत्री के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे, लेकिन क्योंकि ईडी की चार्जशीट ये साफ कहती है कि मनीष सिसोदिया के अलावा अरविंद केजरीवाल का भी नाम उस चार्जशीट में है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी सीधे तौर
तौर पर इस पूरे मामले में एक तरीके से उनकी संलिप्तता है और वो इस पूरे मामले में शामिल है, इसलिए उनसे ये पूछताछ अहम हो जाती है, क्योंकि सीबीआई ने पहली बार अभी ये समन भेजा है। और देखिए, सीबीआई का मामला तो चल ही रहा है। 27 अप्रैल को गोवा पुलिस ने भी एक मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए गोवा बुलाया, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल गोवा भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है, एक पुराना मामला है। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को गोवा जाना है, तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। और आप देखिए, आरोप तय होना ये अलग चीज़ है, लेकिन आपका समय ज़ाया होता है, चुनाव का समय है। आम आदमी पार्टी हाल ही में उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ऐसे में अगर किसी पार्टी का वो चेहरा जो पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, देश भर में आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों में लिप्त हो जाएंगे तो आप चुनाव की तैयारी। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो दिल्ली का क्या होगा? अभी बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप, परिणाम आने दीजिए। हम जनता के बीच में है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो बीजेपी को सुन रहे हैं आप, बीजेपी के अलग अलग नेताओं का पक्ष आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहे थे आप, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि देखिए हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन अभी आप परिणाम का इंतजार कर लीजिए। अब मैं विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, शुरू में कहा जा रहा था, मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ हुई थी, बीजेपी ये कह रही थी कि परिणाम का इंतजार करिए। परिणाम ये हुआ कि अभी वो तिहाड़ जेल में है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अभी भी इस पूरे मामले में उन्हें राहत नहीं मिली। अब मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है, तो बीजेपी कह रही है परिणाम का इंतजार करो, अभी आगे बहुत कुछ और होगा। देखिए, बिल्कुल सपना, जो मानव बात बता रहे थे वो दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल का नाम किसी भी चार्जशीट में, किसी भी आरोप पत्र में या किसी भी एफआईआर में बतौर आरोपी शामिल नहीं है। उनके नाम को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है, ना ही वो सीबीआई की चार्जशीट में, ना ही सीबीआई की एफआईआर में, ना ही ईडी की जो प्रिलिमिनरी इस मामले में रिपोर्ट लिखी गई थी और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र बाकी आरोपियों के हवाले से लिखा गया था कि उन आरोपियों से पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। तो ये बात समझनी होगी। अभी जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही है क्योंकि वो इस दिल्ली सरकार के मुखिया हैं। दिल्ली की जो सरकार चल रही है उसकी जिम्मेदारी उन पर है और उनके नीचे अगर कोई कथित रूप से घोटाला होता है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जिसकी जांच ईडी कर रही है, तो जांच एजेंसी सरकार के मुखिया होने के नाते उनसे पूछताछ कर सकती है। और इसी कारण सीबीआई ने उन्हें नोटिस देकर के बुलाया है। ऐसा मुझे लगता है कि अभी सीबीआई उनसे ये जानना चाहेगी कि जो मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे, जिनको लेकर के वो जेल में गए, जिनको लेकर उन पर चार्जशीट जो माफ कीजिएगा इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें जो आरोप लगे, उन सब चीजों पर अरविंद केजरीवाल का रुख जानना चाहेंगे, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। एक एक्साइज पॉलिसी अगर बनी है तो अरविंद केजरीवाल को उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें सीबीआई उनसे जानना चाहेगी। ठीक है, तो बड़ी खबर आज की आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया गया है।